कथा से मिटेगी, सारे संकट तुम्हारी कथा से मिटेंगे, सारे दुख तुम्हारी कथा से मिटेंगे। मित्रों, बहुत मूल्यवान वस्तु है। सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में कई प्रकार के आरण्य में बताए गए, वर्णन किया गया। जैसे आपका दंडकांड, जैसे आपका नैमिषारण्य। नैमिषारण्य तीर्थ में कलियुग का प्रवेश नहीं होता। महाराज शौनक जी ऐसे महात्मा हैं, ऐसे महापुरुष हैं, 88,000 ऋषियों को लेकर बहुत बड़ा सत्र कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। क्यों? ये भी दो बात। तुम्हें सुलभ क्या है, समझ सके आप, और दुर्लभ क्या है? तुम्हें सुलभ है संसार के भोग, तुम्हें सुलभ है लक्ष्मी, तुम्हें सुलभ है पुत्र, है कि नहीं? बोलो, वो तो सबके घर में है कि नहीं? पत्नी है कि नहीं? बोलो, ये सुलभ है। और दुर्लभ वस्तु क्या है? संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ गोय, शुद्धदारा अवलक्ष्मी, ये पापियों के घर। पत्नी, पुत्र, लक्ष्मी, संसार के वैभव, संसार के भोग, ये निशाचरों के यहाँ होते। ये पता नहीं किन पुरखों का आशीर्वाद है या भगवत कृपा है, तब तुम्हें यह सुलभ हुआ है। बहुत सावधान होकर के सुना। नैमिषारण्य में महाराज शौनक जी, ये ऐसी व्यासपीठ है कि यहां से संपूर्ण 17 पुराण क्रमबद्ध इसी पीठ से हुए। इसी पीठ से महाराज शोध जी भी उपस्थित थे। नैमिषेशोतमासीन विवाद महामतिम, कथामृत रसास्वाद कुशलो सौमिको ब्रवीत। शोध जी आए, बड़े ज्ञानी, बहुत ज्ञानी। उनसे निवेदन करते हैं, महाराज बड़ा सौभाग्य है जो आप यहाँ पधारे हो। और उनका स्वागत सत्कार करने के बाद प्रश्न निवेदन किया, पूछा कोई संत मिल जाए, कोई ज्ञानी मिल जाए, कोई महात्मा मिल जाए, उससे धन प्राप्ति का साधन, उससे धन प्राप्ति का उपाय न पूछना, उससे ग्रहों की निवृत्ति न पूछना, उससे इतना पूछना कि प्रभु कैसे मिलेंगे। महाराज, भगवान कैसे मिलेंगे? हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, गुरुदेव आप हमें कथा का सार बताइए। वो सुनने के लिए हमारे कान रसायन हो रहे हैं, रसायन बन रहे हैं। श्रीमद् भागवत में जो ये 6 अध्याय शुरू में लिए गए हैं, ये भागवत के नहीं,
ये पद्म पुराण है, जिनमें भागवत की महिमा का वर्णन है। भागवत सुनने से क्या होता है, क्या लाभ होता है, जीव क्या क्या पा सकता है, इनका वर्णन है। आइए, पुराण वेदों के बड़े भाई जैसे भ्राता है। ब्रह्मा जी के हृदय में जो पुराना भरा था, उसको जब उन्होंने प्रकट किया, पुराणम सर्वशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मा स्मृतम तदनंतरम या वक्तव्यो वेदस्य विनिर्गतः। इसके बाद में वेद प्रकट हुए, जो पुराना है, जो मनुष्यों के हृदय को परिपूर्ण करता है, परिपूर्ण करता है। और पुराणी अंतःकरणानि जीव हृदयानि आनयति अन्यते उज्जीवयति इति पुराणम। उसका नाम है पुराणम। पुराण परिपूर्णवत् पुराणम स्वपुराणम या एक पुराणम, जो पुराना होने पर भी नया दिखता है, जो पुराना होने पर भी नया दिखता है। आपको कल का अखबार मिल जाए, एक दिन का केवल, आप उसको पढ़ोगे तो महाराज ये तो कल का है। और ये ग्रंथ कब मिले, कब सुनाए गए, कब कहे गए, और रोज जब सुनो तो लगता है ये अभी अभी प्रकट हो रहे। जो पुराना होने पर भी नया लगता हो और लोगों के हृदय को परिपूर्ण करता हो, उसका नाम है पुराण। कहने लगे इस कलयुग में हर जीव अज्ञान में भटक रहा है। अज्ञान में, अज्ञान ध्यान विध्वंस कोटि शोर समप्रभ शूदाख्याय तथा सारम मम कर्ण रसायनम। और अज्ञान जो व्यक्ति के अंदर है, वो सूर्य के प्रकाश से मिलेगा। बोलो, अज्ञान, जिस अज्ञान के कारण मनुष्य दुख पा रहा है, मनुष्य रोगी हो रहा है, एक एक क्षण उसका कष्ट में बीत रहा है, बड़ा शोक में है, बड़ा दुख में, अज्ञान के कारण। और ज्ञान हो जाए तो ज्ञान में सुख ही सुख है, मोक्ष है, कल्याण है, आनंद है, एकता है, अखंडता है, ज्ञान है। कहने लगे आपकी जो मूर्ति है, वो जो अज्ञान छाया है लोगों के हृदय में, जीवों के हृदय में, उसको मिटाने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। एक सूर्य उदय होता है तो अंधकार मिट जाता है, समाप्त हो जाता है, अंधकार समाप्त हो जाता है। और जहाँ करोड़ों सूर्य की बात है, वहाँ अज्ञान रूपी अंधकार रहेगा। बोलो, और अंधेरे में रस्सी भी सर्प ही दिखती है, भले वो रस्सी में। कहने लगे भगवान आप हमें कथा का सार बताइए, भगवान की कथा सुनाइए। वो सुनने के लिए हमारे कान रसायन बन रहे हैं। सज्जनों, कैसे बताने के लिए जिस सिद्धांत का प्रतिपादन होता है, उसका नाम है कथा। ये वेद का शब्द है कथा। जैसे यथा, जैसे सर्वथा, ऐसे ही एक शब्द है कथा। कैसे भगवान सृष्टि करते हैं, कैसे भगवान पवित्र भक्ति के बंधन में बंध करके भक्त के सामने प्रकट हो जाते हैं।
कैसे व्यक्ति को जीवन यापन करना चाहिए, कैसे व्यक्ति को भगवान से प्रेम करना चाहिए, कैसे उसको संध्या गायत्री करना चाहिए, कैसे उसे धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति करना चाहिए, कैसे भाव पार करके जीवात्मा को परमात्मा में समाहित करना चाहिए, कैसे बताने के लिए जिस सिद्धांत का प्रतिपादन होता है उसका प्रयोग कथा के लिए होता है, कथा से हो। और कहने लगे प्रभु हमको आप कथा का सार संक्षेप में बताइए। और एक निवेदन है कि भक्ति ज्ञान विराग तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराश वैष्णवे क्रियते कथम। शौनक जी कहते हैं भगवान कैसे संत लोग ज्ञान वैराग्य से प्राप्त होने वाले विवेक की प्राप्ति कर लेते हैं, वैष्णव लोग संत लोग महापुरुष कैसे इस माया मोह से पीछा छुड़ा करके भगवान को प्राप्त कर लेते, ये सुनाए कैसे सुंदर विवेक हो जाए तो मन भगेगा संसार की ओर, मन भगेगा भोगों की ओर नहीं। क्यों हो ये विवेक तो मोह भ्रम भागा, तब रघुबीर चरण अनुरागा, वीर चरण अनुरागा, होए विवेक नरक भागा। कलयुग में हर जीव आसुरी प्रवृत्ति का हो गया है, आसुरी प्रवृत्ति का हो गया। इसलिए इन क्लेशों से काम तो इन जीवों को दैवी शक्ति संपन्न कराने का क्या उपाय है, क्या साधन है, उसको आप थोड़ा विस्तार से बताओ। जो श्रेयसाम यद्क्षया पावनानां च पावनम, कृष्ण प्राप्तिकरं शाश्वत साधनं करुणाधुना। कोई ऐसा साधन बताइए जो पवित्र करने वालों में भी अत्यधिक पवित्र हो और कल्याण करने वालों में भी अत्यधिक कल्याणकारी हो। ऐसा आप कोई साधन बताइए। प्रभु थोड़ी कृपा करो, थोड़ी दया करो। अज्ञान के कारण जीव सारे दुख पा रहा है, और अगर ज्ञान हो जाए दुख रहेगा? बोलो, दुख है? जो सबके ज्ञान के कलश, तो ईश्वर जीवन भेद कहारू कश, भेद कहारू कश, ईश्वर जीवन भेद कहारू कश, ईश्वर जीवन भेद कहारू कश। फिर ईश्वर में, जीवात्मा में, परमात्मा में अलगाव रह सकता है? बोलो, स्वयं एक है तो सबसे वस्तु अगर कोई दुर्लभ है तो ज्ञान है। और वो ज्ञान कहाँ मिलेगा? मूवी थिएटर में, प्रपंच में, घर में नहीं। नहीं, वो ज्ञान तो तुमको भगवान की कथा से मिलेगा। भगवान की कथा से वो ज्ञान मिलेगा जो अत्यंत दुर्लभ है।
किससे मिलेगा? भगवान की कथा से मिलेगा। कहने लगे भगवान अगर चिंतामणि मिल जाए, चिंतामणि, तो चिंतामणि संसार के सारे सुखों को दे देती है, जितने भी सुख। अच्छा तुम्हारी मांग क्या है? ईमानदारी से बोलो, सुख की कि दुख की? बोलो, दुख की? किसकी? सुख की। जितने भी तुम कर्म कर रहे हो, शुभ हो या अशुभ हो, जितने भी कर्म हो रहे हैं किसके लिए? सुख के लिए। तुम्हारी जो जिज्ञासा है, पिपासा है, अभिलाषा है, किसकी है? दुख की। नौकरी करते हो दुख के लिए, विवाह करते हो दुख के लिए, बच्चों का जन्म देते हो दुख के लिए, बोलो, घर बनवाते हो दुख के लिए, पैसा जोड़ते हो दुख के लिए, कोई संत माला जपता है दुख के लिए, कोई ध्यान में बैठा है, कोई समाज में बैठा है दुख के लिए, सुख के लिए। अच्छा, तो तुम ही सुख चाहते हो या संसार में जितने जीव मात्र हैं सब सुख चाहते होंगे, या तुम ही सुख चाहते हो? ईमानदारी से बोलना, दुख चाहते हो कि सुख? सुख चाहते हो, और सभी सुख चाहते हैं। सुख दो प्रकार के होते हैं, एक होता है दृष्टिगत सुख, संतोष हुई, और एक होता है श्रुति सुख। दृष्टि सुख जो देखा गया है, जैसे पत्नी का सुख, धन का सुख, मकान का सुख, पुत्र का सुख, भोजन का सुख, वाहन का सुख, वैभव का सुख। ये देखे गए सुख है कि सुने गए सुख? देखे गए सुख। और स्वर्ग में अप्सराएं होती है, स्वर्ग में अमृत होता है, स्वर्ग में भूख नहीं लगती, कल्प वृक्ष होता है, स्वर्ग में बुढ़ापा नहीं आता है, स्वर्ग में पसीना नहीं आता है। ये सुने गए हैं, देखे गए हैं? सुने गए, ये सुने गए। अच्छा, तो स्वर्ग चाहते हो कि नर्क चाहते हो? बोलो। कोई मर जाता है, कितना पापी हो, तो उसके गांव के, परिवार के, पड़ोस के लोग क्या लिखते हैं? स्वर्गीय लिखते हैं कि नरकीय लिखते हैं? बोलो, स्वर्गीय लिखते हैं, क्योंकि यहाँ से स्वर्ग अच्छा है, वहां कोई आवश्यकता नहीं है, आनंद ही आनंद है। कल्प वृक्ष के पास बैठ जाओ, सारे स्वर्ग के सुख तुम्हें अपने आप मिल जाएंगे। जो इच्छा करो वही आ जाएगा, अगर स्वर्ग पहुंच गए। अच्छा, तो स्वर्ग जाना चाहोगे कि यमपुरी जाना चाहोगे? बोलो, स्वर्ग जाना चाहते हो, नरक जाना चाहते हो? स्वर्ग है, स्वर्ग मुझे कहा स्वर्ग है। अच्छा से अच्छा सुख मिल जाए, लोग कहेंगे महाराज स्वर्ग का सुख मिल गया। स्वर्ग, और स्वर्ग के सुख में कल्प वृक्ष, किसी को पारस मणि मिल जाए, जिस लोहे में छुआता जाएगा सोना बनता ही जाएगा, उसे सोना ही जो प्रकट होगा। और कल्प वृक्ष स्वर्ग में है, उसके नीचे पहुंच जाओ, जो इच्छा करोगे वही तुरंत पूर्ति होगी, नहीं होगी। आइए, तो इन सुखों में स्वर्ग सुख, दृष्टिगत सुख और स्फूर्तिगत सुख, दो सुख। और इनमें भी जो वैकुंठ का सुख है, भगवान के पास जाने का, वो न चिंतामणि दे सकती है और न स्वर्ग का कल्प वृक्ष दे सकता है। न तुमको चिंतामणि भगवान तक पहुंचा सकती है और न स्वर्ग का कल्प वृक्ष ही तुमको भगवान तक पहुंचा सकता है। ये नहीं पहुंचा पाएंगे। क्यों? इनमें वो सामर्थ्य, या तो भगवान की कृपा से तुम पहुंचोगे, या किसी गुरु प्रसन्न हो जाए, कोई मार्ग बता दे, तो उनकी कृपा से पहुंचोगी, और बाकी कोई दूसरा साधन नहीं है। तो गुरुदेव
आप यह बताइए, सूत जी ने कहा ऋषियों मैं समझ गया, मैंने भली भांति विचार करके और संपूर्ण साधनों से संपन्न संसार भय नाशक भक्तिवर्धक और श्री कृष्ण को संतुष्ट करने वाला एक ऐसा साधन सुनाता हूं जिसे तुम सावधान होकर सुनो। जब कोई महापुरुष कोई खास बात बताता है, कहता है भैया बहुत सावधान होकर सुनना, बहुत सावधान होकर के। कहने लगे सावधान सावधान तया सुनो, बहुत सावधान होकर के सुनना। क्यों? ऐसा मैं तुमको बताने जा रहा हूं, संसार का हर प्राणी काल के मुंह में घुसा है। काल के, अब वो कितने समय जो मुंह बंद कर ले, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। जितने क्षण बीत चुके हैं, जितनी आयु बीत चुकी है, वो लौट के मिलेगी? बोलो, मिलेगी? नहीं मिलेगी। समझ लो उनकी मृत्यु हो गई, वो समाप्त हो गई। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम गलौ कीरेण भाषितम। सारे के सारे व्यक्ति काल के मुंह में घुसे, नहीं घुसे। और ये पागल भी जानता है, कितना सिद्धि हो, कितना पागल हो, पर वो भी जानता है कि हमको एक दिन मरना है। नहीं जानता, नहीं जानता। और जान करके भी जानता तो है, पर मानता नहीं। मनमानी करने में, मनमानी करने मानता है? नहीं मानता। और जानता है कि मरना है, कब मरना है ये भी नहीं जानता। भैया जब तक भगवान कृपा है तब तक है, और जब भगवान की कृपा समाप्त होगी तो चले जाएंगे, सब जानते। लेकिन मनमानी करने में कोई मानता है? नहीं मानता। मित्रों, निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। अगर वो व्यक्ति श्रीमद् भागवत शास्त्र का सहारा ले ले, भागवत की शरणागति हो जाए, बच जाएगा, बच जाएगा। काल सीधा भगवान के धाम पहुंचेगा। ये कथा ऐसे नहीं। तो कहा गया है जन्मांतरे भवे पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतर के पूर्ण होते, करोड़ों जन्मों, या तो करोड़ों जन्मों के पूर्ण हो, या भगवान की बड़ी कृपा हो, बहुत कृपा, तब इस कथा का शब्द कान में पड़ता है। और जिसने ये कथा नहीं सुनी, उसमें चांडाल में, गधे में और उस पुरुष में कोई अंतर नहीं। केवल वो माता का दुख, केवल माँ को दुख देने आया था। बाकी चांडाल में और थर में, गधे में, उसमें कोई अंतर नहीं। जो ऐसे भगवान को, ऐसे सत्संग को, जिससे भगवान मिले, उनको छोड़ करके जो विषयों का, भोगों का, पदार्थों का, संसार की वस्तुओं का ध्यान कर रहा है, वो जीता जागता पशु ही तो है। कौन है? पशु ही तो है। इसी बात को रामचरितमानस में लिख रहे बाबा, आश्रय प्रभु छाड़े भजेंगे आना, तेनर पशु बिन पूछे बिशाना। तेनर पशु बिन पूछे बिहाना, तेनर पशु बिन पूछे बिहाना, तेनर पशु बिन पूछे बिहाना। मित्रों सुनो,
कलयुग रूपी जो कलयुग में ये सब देख रहे हो रहा है, इससे दोषों से बचने के लिए भगवान श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत शास्त्र मंत्र रूप का उपदेश किया। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा साधन संसार में नहीं है, कोई साधन नहीं संसार में। मित्रों, ऐसी एक कथा है, कोई साधन। अब सुखदेव जी महाराज कैसी कथा है? सुखदेव जी महाराज जैसे कथा सुनाने के लिए बैठे, सुरसनी विष्णुपति भागीरथी माता गंगा के किनारे जैसे सुनाने के लिए बैठे, वैसे ही स्वयं वहां पर परीक्षित कथा युक्तम सभायां संसिते सुते सुधा कुंभम गहिष्ठेव देवस्तत्र समागमन। ऐसा ये शास्त्र है, ऐसा ही ग्रंथ। अब तुम कह दो महाराज तपस्या से, योग से, तमाम वेद हैं, 4 वेद हैं, 3 वेद हैं, जो 4 वेद 18 गलत नहीं, लेकिन जो ये भागवत शास्त्र है, ये सबका रस है, सबका निचोड़ है। जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनको वृक्ष मान लो। क्या मान लो? वृक्ष मान लो। जैसे आम का वृक्ष, वृक्ष मान लो। वृक्ष के नीचे जाओगे, छाया मिलेगी गर्मी में, और जो उसका फल है, जैसे आम का पेड़ है और जो फल आता है आम का, और वो धरती में पक करके गिरता है, तो जो स्वाद उस फल में होता है आम का ही फल है, आम का ही फल। लेकिन जो स्वाद उस फल में है, वो स्वाद वृक्ष में है। बोलो, और वृक्ष से ही वो फल बना है। जो पका आम खाओगे, जो स्वाद पाओगे, वो वृक्ष की डाल में, छाल में, जड़ में, पत्ते में, डाली में जो पा जाओगे, बोलो, तो पके उसमें मिले। ऐसे ये भागवत जो है, संपूर्ण धर्म ग्रंथों का पका हुआ फल है, जो सारे के सारे दोषों को मिटाकर जीवात्मा को परमात्मा के पास पहुंचाती। एक है ऐसी। गन्ने में शक्कर होती है कि नहीं? नहीं होती। गन्ने में शक्कर होती है, और तुमको जो दूध में घी होता है कि नहीं होता? जो काम घी से हो जाएगा वो दूध से हो जाएगा। आरती करनी है भगवान की, दूध से आरती तो कर लोगे। पूरी बनानी है, दूध से बना लोगे। बोलो, हलवा बनाना है, दूध से बना लोगे? नहीं बना। जो काम घी से हो जाएगा वो कार्य दूध से नहीं होगा। जो काम शक्कर से हो जाएगा वो काम गन्ना से नहीं होगा। और जबकि गन्ने में, सारी गन्ना में शक्कर जो है, शर्करा व्यापक है। अब गन्ने का टुकड़ा डाल दो चाय बनाने के लिए, खीर बनाने के लिए, इसमें तो सारे टुकड़े में शर्करा ही शर्करा है, आ जाएगा स्वाद। सारे वृक्ष में रस वही है, गन्ने में, सारी गन्ना में शर्करा वही है, सारे दूध में शक्कर, सारे दूध में घी वही है, पर घी का काम अलग है और दूध का काम और स्वाद भी अलग है। बोलो, है कि नहीं है? ऐसे ही भागवत ग्रंथ, ऐसे ही भागवत वृक्ष, वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ वो फल है कि जब तक ये न पियोगे तब तक कल्याण को नहीं पाओगे। तो कल्याण नहीं हो सकता। गीता पढ़ो या भागवत है, गीता पढ़ो, सारे धर्म ग्रंथ पढ़ो, तो भगवत शरणागति लेनी ही पड़ेगी। मित्रों, ऐसी कथा है, जैसे सुनाने के लिए बैठे, देवताओं को जैसे पता चला कि सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा सुनाने जा रहे हैं, कथा शुरू होने जा रही है, तुरंत देवलोक छोड़ दिया
तुरंत देवलोक छोड़ दिया, भागे। हमको भी कथा सुनने को मिल जाए। इंद्र हैं, सारे देवता हैं, आ गए स्वर्ग छोड़कर। जैसे हम स्वर्ग को अच्छा मानते हैं, वैसे देवता लोग मृत्यु लोक को, इस लोक को अच्छा मानते हैं। जैसे हम स्वर्ग को अच्छा मानते हैं, वैसे वो इस मृत्यु लोक को अच्छा मानते हैं। क्यों? देवता लोग केवल गंध लेते हैं, देवता लोग केवल गंध लेते हैं, उनको गंध लेने का अधिकार है हमारे। जैसे आप लड्डू का भोग भगवान को लगाओ, लड्डू का, और रखा है, थोड़ा सामने रखा, पानी लगाया, कुछ मंत्र पढ़े, भोग हो गया। तुम खाते हो कि भगवान खाते हैं? भगवान ने तो गंध ले लिया, और खाता कौन है? वैसे देवता लोग कहते हैं कि आज यहाँ हम लोग देवलोक में हैं, कुछ नहीं खाने पीने को मिलता, और अगर मनुष्य शरीर में होते, अगर मृत्यु लोक में होते, हम भी लड्डू खाते, हम भी दाल बाटी खाते, हम भी रसगुल्ला खाते, हम भी रबड़ी खाते। बड़ा दुर्भाग्य है। हे भगवान, एक बार हमें मनुष्य का शरीर दे दो, हमको भी आनंद मिल जाए। एक बार हमको भी मनुष्य का शरीर दे दो। देवता भी मनाते हैं, क्यों? हम खा नहीं पाते, और वहां तो सब लाते हैं, सब खाते हैं। बोलो, देवता लोग खा पाएंगे? यही कारण है। और ये जो धर्म ग्रंथ है, ये कथाएं देखो शुरू होने जा रही है। मनुष्य हैं, परीक्षित जी वो सुन रहे हैं, और देवता कहते हैं हम लोग जो है तरस रहे हैं। अगर आज हम भी मनुष्य होते, अगर आज हम भी मनुष्य होते, तो हमको भी ये जो दुर्लभ ग्रंथ है, दुर्लभ कथा है, आज हमको भी सुनने को मिल जाएगी, अगर हम भी मनुष्य होते। इसलिए तुम लोग कितने भाग्यवान हो जो मनुष्य बन करके आए हो, जिसके लिए देवता भी तरस रहे हैं। कितने भाग्यवान हो। बहुत बड़ा भाग्य था तुम्हारा जो मनुष्य बने हो। शायद किसी संत ने लिखा कि बड़े भाग्य, छोटे भाग्य से नहीं मनुष्य बने हो, बड़े भाग्य से मनुष्य बने हो। बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, असुर दुर्लभ शब्द ग्रंथन गावा। तन पावा, बड़े भाग तन पावा, सुर दुर्लभ समान नहीं गाँव दे, अजीब चराचर जाचत दे, जीव चराचर जाचत देही, नर समान कहो नव नहीं देगी, नर समान कहो नव नहीं देगी, जीव चराचर जाचत देही। कितने भाग्यवान हो। आज देवता लोगों ने भी स्वर्ग छोड़ दिया। जब भी कथा में जाओ, जो भगवान ने दिया हो, खाली हाथ कभी नहीं जाओ। अपने भगवान के लिए कुछ ना हो तो एक पुष्प ले लो, एक तुलसी पत्र ले लो, अपने कन्हैया को, अपने भगवान को हम ये फूल देंगे, अपने भगवान को एक हम तुलसी पत्र चढ़ाएंगे। खाली हाथ कथा में कभी नहीं जाओ, कभी नहीं। देवता लोग जो करने लगे, जो सबसे मूल्यवान वस्तु थी उनके पास, संतोष भैया कथा कैसे लेते थी, जो सबसे मूल्यवान वस्तु थी अमृत, अमृत, जिस अमृत के लिए राहु ने अपना सर कटा लिया था, नहीं कराया था। सबसे मूल्यवान वस्तु अमृत का घट दिया, अपने भगवान को ये अमृत
का घड़ा देंगे और शायद हमको भागवत की कथा सुनने को मिल जाए। सारे देवता उतार आए, कहा जहां पर कथा सुना रहे थे भगवान श्री सुखदेव जी। आ गए। परीक्षिते कथा युक्तम सभायां संसिते शुके सुधा कुंभं गहिष्ठेव देवस्तत्र समागमन। और सुखदेव जी से कहने लगे, महात्मन हम लोग देवता हैं और ये अमृत का घड़ा लेके आए। परीक्षित को श्राप हो चुका है, 7वें दिन का शरीर छूट जाएगा, ब्रह्मशाप हो चुका है। ये अमृत आप इन्हें पिला दो, ये मरेंगे नहीं, स्वर्ग के सुख पाएंगे, बच जाएंगे मृत्यु से। और ये जो कथा अमृत है, हम लोगों को अमृत इनको पिला दो तो ये बच जाएंगे। और ये है अमृत, हम लोगों को महाराज सुना। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से पूछ लिया, राजन ये जो भीड़ दिख रही है, देख रहे हो उधर कितनी भीड़ है, जिनके हाथ में अमृत का कलश है, ये कोई साधारण नहीं, ये देवराज इंद्र हैं, देवताओं के राजा, देवताओं के राजा। और ये कह रहे हैं अगर तुम मरना न चाहते हो, अगर मरना न चाहते हो तो एक काम करो कि अमृत ये पी लो और ये कथा मैंने सुना, अमृत मरोगे नहीं। अच्छा सच्ची बताओ कितने लोग मरना चाहते हो, सच बोलना, कितने लोग मरना चाहते हो? हाथ उठा लो जो चाहता हो, हाथ उठा लो महाराज मरना चाहते हो, बोलो उठा दो, हम समझ लेंगे भाई के मरना चाहते। सब घबराते, सब डरते, पता नहीं मरते समय कितने दुख मिले, तो रसगुल्ला नहीं मिलता। जन्मत मरद दुसह दुख होई, सब डरते, सब घबराते। जितने भी राक्षसों ने, निशाचरों ने तपस्या किया, सबने प्राय यही वर मांगा, हम काहू के मरही न मारे। कोई हमको मार न पाए, हम सबको मार डाले, और कोई हमको न मार पाए, हम काहू के मरे न मारे। बोलो भाई, तो तुम बच जाओ। परीक्षित जी ने कहा महाराज समझा नहीं, थोड़ा हमको इस अमृत के विषय में समझा दो। बोले राजन जिनके हाथ में अमृत है, ये देवराज इंद्र है, अमृत पियोगे स्वर्ग जाओगे, स्वर्ग के सुख भोगोगे। जो तुमने पूर्ण किए, और जब वो पूर्ण समाप्त हो जाएंगे तो स्वर्ग में दुख न पाओगे। जब तक पुण्यों की, सत्कर्मों की, पवित्र कर्मों की पूंजी है, तब तक तो तुम देवलोक में रहोगे, सारे देवताओं के सुख पाओगे। और जैसे ये पुण्यों की पूंजी समाप्त हो जाएगी तो वैसे ही छीने पूरे मृत्यु लोक के विषम की, फिर मृत्यु लोक में तुम्हें आना पड़ेगा, 84 में चक्कर लगाना पड़ेगा, बचोगे नहीं। जब तक तुम्हारी जेब में पूंजी होती है धन की, रुपए की, तब तक किसी भी होटल में चले जाओ, 5 स्टार में, 3 स्टार में, सारी सुविधाएं लेते रहो। और जब पूंजी समाप्त होगी तो कोई होटल वाला रख लेगा, कोई तुम्हें वो सुविधा दे देगा जो पूंजी होने पर दे रहा था, तुरंत होटल से बाहर करेगा, तो हटो यहाँ से, भगो। ऐसे ही देवताओं के जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं, ये इंद्र जो अमृत का धरा लिए हैं, ये भी 84 में चक्कर लगाएंगे जब इनके पुण्य समाप्त हो जाएंगे, छीने पूरे मृत्यु लोक के विषम। मानव तो क्या इंद्रादिक भी ये सर्वथा नहीं रहने पाते, सर्वथा नहीं रहने पाते। और कर्मानुसार 84 में ये भी तो है आते जाते, अनुसार 84 में ये भी तो है आते जाते।
क्या बात है। ये भी 84 में आते जाते परीक्षित ने कहा प्रभु इनको लौटा लो, इनको लौटा लो। ये कथामृत हमको पिलाओ। अगर थोड़े दिन इनका अमृत पी के हम जी गए, स्वर्ग पहुंच गए, और फिर 84 में आना पड़ा, और फिर यही जन्मना मरना पड़ा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर से जन्म मृत्यु का दुख उठाना पड़ा गुरुदेव। और ये कथामृत अगर भगवान के पास पहुंचाती है, कथा अगर जीवात्मा को परमात्मा से एक करती है, भगवान के धाम पढ़ाती है, जीवात्मा को परमात्मा में समाहित करती है, तो हमें कथा अमृत जो है पिलाओ, इन देवताओं को यहाँ से भगाओ। ये है कथा। इसी श्लोक को गोस्वामी भी अपनी मानस में लिखते हैं कि अगर भव सागर को पार करके भगवान के पास जाना है, जीवात्मा परमात्मा को एक होना है, तो एक ही साधन है, दूसरा कोई साधन नहीं। वे कौन से? भाव सागर चाह पार जो पावा, तो राम कथा कथा सुनाओ, हमको कथा सुनाओ। देवताओं से भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा, तुम लोग समर्थ हो, देवता हो, सब कुछ हो, लेकिन इस कथामृत से और अपने स्वर्ग के अमृत से तुलना करना चाहते हो, जो घरे में अमृत लेके आए। नहीं नहीं, तुम अधिकारी नहीं हो, लौट जाओ। अब इस धरती पर कथा रूपी अमृत की ही धारा बहेगी, इस धरती में कथा रूपी अमृत की ही गंगा बहेगी। अपना अमृत लेकर के लौट। अच्छा, एक घड़े में अमृत हो, एक घड़े में अमृत हो, अब उस अमृत को कितने लोग पियोगे? बोलो संतोष भैया। एक घड़े में गन्ने का रस मंगा दिया जाए, कितने लोग पियोगे? एक घड़े में अमृत हो, कितने लोग पियोगे? 4 लोग, 6 लोग, 10 लोग। एक सीमा है, असीमित लोग तो नहीं पी पाओगे, चाहे कितने लोग पियो। सारे संसार पिए, सारे लोग पिए, लेकिन कभी अमृत घटेगा नहीं। क्या ये क्षमता घड़े के अमृत में है? बोलो, घड़े के अमृत में क्षमता है क्या? और ये कथा रूपी अमृत ऐसा है, चाहे कितने लोग पिए, चाहे पूरा लोग पिए, लेकिन कभी घटेगा? बोलो, चाहे कितना आधा के पियो, घट जाएगा? तो राम कथा अब आमी अघाहू, अभय सुलभ सुधा पशुधाहू, भय सुलभ सुधा पशुधाहू। और ये कथा रूपी जो अमृत है, इस सारी पृथ्वी में सुलभ है, चाहे जितना घा के पियो, ये कभी विक्त होने वाली, घटने वाली नहीं है। आइए, तो देवता लोग लौट गए, उनको नहीं मिली है मित्रों। अब ये कथा उन्हें नहीं मिली। ब्रह्मा जी परीक्षित जी का मोक्ष देख करके संदेह में पड़े
और जितने भी यम नियम संयम साधना समाधि प्राणायाम जितने भी नियम थे, जितने भी संसाधन थे भगवान को पाने के लिए, सारे पवित्र साधनों को एक पलड़े में रखा और एक और ये भगवान की कथा रख दी। सारे साधन जितने थे उनका पल्ला आसमान चला गया और भागवत कथा का जो पल्ला नीचे चला गया जमीन में। मित्रों, सब हल्के पड़ गए। सत्य लोके तुलाम पद, सारे साधन हल्के हो गए। मित्रों, ऐसे भाग्य हैं जिन भाग्य के कारण आज हमें ये कथा सुलभ हो रही है। हम लोग कितने भाग्यवान हैं, हम लोगों के कितने पुण्य हैं। मित्रों, इस धरती में देवता नहीं, बड़े बड़े लोग आते हैं। चलो यार देखें तो इस मृत्यु लोक में कितना अच्छा है, कितना सुंदर है। एक बार नारद जी भी आ गए। चलो अब यहाँ छोड़ करके भगवान भी धरती में चले जाते हैं, जब इच्छा नहीं होती मृत्यु लोक में चले जाते हैं। हम भी चलते हैं। नारद जी भी यहाँ आ गए देखने के लिए। जैसे आए, एकदा हि विशालायाम चत्वारि ऋष्योत्तमरा सत्संगाथ समायाता दशमस्तत्र नारदम। जैसे आए नारद जी, तो नारद जी क्या करते हैं, बद्रिका आश्रम में पहुंच गए। कहां पहुंचे? बद्रिका आश्रम। वहां पर इनको शंकादिक महर्षि मिले। शंकादिक महर्षि जो ब्रह्मा जी के जेठे पुत्र हैं, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। नारद जी के मुखमंडल को देखा, बड़ी चिंता है, बहुत उदास है, बहुत चिंतातुर है। तो शंकादिक महर्षियों ने अपने भाई को देखकर, भाई भी तो है, ब्रह्मा से उत्पत्ति उनकी ब्रह्मा से, कहने लगे इदानीं शून्य चित्तोषी गत वित्तो यथा जना। जैसे देखा कहने लगे महाराज इतनी जल्दी जल्दी कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो, कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो। इस समय आपके मुख पर ऐसी चिंता नाच रही है, इस समय आपका मुख कमल ऐसा जान पड़ता है जैसे किसी कंजूस व्यक्ति का, कृपण व्यक्ति का सारा धन लुट गया हो और उसको चिंता हो जाए। कंजूस व्यक्ति सब कुछ बता देगा पर अपना धन न बताएगा कहाँ है। धन नहीं बता सकता, इतना प्रेम होता है उसको धन से। आप जैसे महापुरुष को ये शोभा नहीं देता, अच्छा नहीं लगता है महाराज है। तब नारद जी ने कहा कि मैं तो पृथ्वी को सर्वोत्तम तीर्थ समझकर, बहुत सुंदर है पृथ्वी, यहाँ तो आनंद ही आनंद है। अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमहमिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंग सेतु बंधनम एषमादेषु तीर्थेषु ब्रह्मणः इतस्था। पृथ्वी को सर्वोत्तम तीर्थ समझ करके घूमने आया और सब तीर्थों में घूम रहा था, सब तीर्थों। लेकिन मुझे जो मैं तीर्थों में गया और संतों को देखा, गृहस्थों को देखा, तो मुझे सुनने में और देखने में अंतर समझ में आया, अंतर समझ में आया। क्यों? जब मैं बड़े बड़े तीर्थों में पहुंचा, पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम, कोई तीर्थ बचा नहीं। और मैंने बड़े बड़े संतों को देखा, जो बड़े बड़े मठों में संत लोग बैठे हैं,
उनको मैंने देखा, कभी सत्य नहीं बोलते। ये कभी संत तीर्थों में बैठे हुए महंत कभी सत्य नहीं बोलते। नारद जी कह रहे हैं संकारिकों से, इन संतों में सत्यम नास्ति तपः नास्ति, न ये तपस्वी हैं, न सत्य बोलते हैं और न ही पवित्र रहते हैं। नहीं, सत्यम नास्ति तपः नास्ति, दया दानम न विद्यते। इनके हृदय में दया भी नहीं है, दान देने की प्रवृत्ति भी नहीं है। तीर्थों में रुके हैं किस लिए? उदर भरने के लिए, धन बटोरने के लिए, धन समेटने के लिए। जितना धन संतों के पास है उतना धन क्या गृहस्थ के पास हो सकता है? बोलो, बहुत कड़वा सच है ये। बड़ी बड़ी सरकारें बड़ा प्रयास किया पर शायद संत के धन का पता नहीं लगा सकी। तुम संत हुए हो धन बटोरने के लिए या भगवान को पाने के लिए? संत हुए हो संसार के वैभव पाने के लिए या अपने कल्याण के लिए? बोलो मित्रों। अब देखने में तो बड़ी बड़ी जटाएं, बड़ी बड़ी जटाएं, बहुत बढ़िया त्रिकुंड लगाए, बड़े रेशमी कपड़े पहने, लेकिन न योगी न सिद्धो, न ये योगी हैं, न सिद्ध हैं और न ज्ञानी हैं। न ज्ञानी सत्यो न रहा। क्यों? कलयुग ने कलिदावा नवीनाधे साधनम, कलिदावा नवीनाधे साधनम भस्मताम गतम। कलयुग ने सारे साधनों को जलाकर पहले से ही भस्म कर दिया है। साधन है ही नहीं, ये साधन ही नहीं, नहीं भस्म होती। तो केवल ये तीर्थों में इसलिए रुके धन मिल जाए, संसार के संसाधन मिल जाए, उदर भरे और धन बटोरने को मिले। इसी बात को गोस्वामी जी लिखते हैं, जो तीर्थों में संत होंगे कलयुग में क्या करेंगे? शाम को, जब शाम को गिनती होगी धन की, तो बहुदाम समारही धाम जति। जो जति लोग संत लोग होंगे, जब दामों की गिनती होगी, पैसा गिना जाएगा शाम को, तो संभाल संभाल कर बोरों में भर भर करके रखेगी। बहुदाम समारही धाम जति, अब विषया हरिलीन न रही विरति। विरक्ति का कहीं नाम नहीं है, केवल उदर भरने के लिए, माल काटने के लिए। देखो परशुराम महाराज की जय है, इसलिए संत हुए। सत्य नारद जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, जो भागवत के श्लोक कह रहे हैं। आइए, इसलिए संत हुए। इसलिए सज्जनों, अब गृहस्थों को देखा, कहा गया है योगी भोगी त्यागी रागी और ज्ञानी मैंने लाखों देखे। गोस्वामी स्वामी सन्यासी मौनी मैंने लाखों देखे। मैंने लाखों देखे, मौनी मैंने लाखों देखे। मौनी मैंने लाखों देखे, मौनी मैंने लाखों देखे। बिरला ही है वो महापुरुष जो कंचन कामिन लिप्त नहीं, जो कंचन कामिन लिप्त नहीं। अन्यथा धर्मी कलयुग ने कर दिया किसे विक्षिप्त नहीं। कलयुग ने कर दिया किसे विक्षिप्त नहीं, कर दिया किसे विक्षिप्त नहीं, कर दिया किसे विक्षिप्त नहीं। और देखा गृहस्थों की दशा। अत्रशूला जनप्रदः शिव शूला दुरातया। जो भोजन की अच्छी अच्छी वस्तुएं हैं संतोष भैया, वो तो लोग बेच देंगे, विदेश चली जाएंगी, शहरों में चली जाएंगी।
जैसे दूध है, घी है, ये तो तुरंत बेच देंगे, ये नहीं मिलेंगे। जानवर चाहे जितने रख लो, चाहे तक सीमित रहोगे और बाकी ज्यादा न सोचना। कहते महाराज दाना खली बहुत महंगी है। तो मनुष्य ये अच्छी वस्तु में बेचकर भी नहीं छका, ग्राहक नहीं छका। पहले अगर कोई दूध ना देता था, बेच देता था, तो लोग उसे निर्वासन कर देते, मानस को समाज से निर्वासित कर देते थे। ये दूध कूद बेच रहा है, ठीक नहीं है। अब कलयुग जो नारद जी कहते हैं खूब धड़ल्ले से हो रहा है। जनपद के जनपद अन्न बेच लेते हैं, जहाँ तो लोग दूध बेच लेते हैं, ब्राह्मण लोग वेद बेच लेते हैं। जब कथा करने जाते हैं, कोई कहता है मैं 51 लाख लूंगा, कोई कहता है मैं 13 लाख लूंगा, कोई कहता है मैं 21 लाख लूंगा। ब्राह्मण लोग बेच देते हैं। स्त्रियां कामिन्यः क्लेशशूलिन्यः, जो कामिनियां स्त्रियां हैं वो बाल कटाकर, बालों की कटिंग छटिंग कराकर कैंची से बाल बेच देती हैं। और कलयुग में एक ही आभूषण रहेगा स्त्री के पास, दूसरा नहीं रहेगा। केवल केशों की कटिंग छटिंग देखो कैसे बढ़िया केशों में रंगाई पुताई और क्या क्या, एक ही आभूषण रह जाएगा केश का। और जो कटे कुटे होते हैं वो भी बेच देती हैं। वो भी लेने वाले गली गली में फिरते हैं, बाल लेने वाले नहीं फिरते। और पहनावा इतने बेढब होंगे कलयुग में, पहनावे है भगवान माताओं के पहनावे देख लो, क्या बात है। वस्त्राभूषण पहने, और एक बात पहनावे ऐसे, अगर हरी साड़ी होगी तो हरी नाखूनी होगी, तो हरी बिंदी होगी, तो हरी चूड़ियां होंगी। अगर हरी साड़ी है तो हरी बिंदी, हरी आंखों में आंखें भी हरी कर लेंगी, हरी लिपस्टिक, हरी लाली है, हरी बिंदी, सब बिल्कुल देखो इनकी मैचिंग मिलाती है। कहती है मैचिंग कर रहे हैं। बिंदी को लाल होना चाहिए कि हरी होना चाहिए, बोलो लाल होना चाहिए कि हरी। और जब हरी साड़ी पहनती है तो देख लेना बिंदी हरी है कि लाल है, देख लेना नाखूनी हरी है कि लाल है। आइए, और केवल बाल कटा के रहेंगे और कपड़े ऐसे पहनेंगे तो कलयुग में स्त्रियां, नारद जी देख रहे कैसे कपड़े तो पहने पर पर्दा की कोई भी कहीं पर्दा नहीं है, कहीं पर्दा नहीं है। क्यों? पर्दे में रहकर, कपड़ों में रहकर के भी नग्न है। गोविंद भगवान की इतना बड़ा महाभारत हुआ केवल द्रौपदी के चीर हरण के लिए। दुशासन द्रौपदी को निर्वस्त्र करना चाहता था, इतना बड़ा महाभारत हो गया। और आजकल कपड़े तो पहने, जी रहे हैं लोग कैसे आज के वातावरण में। आदमी नंगा खड़ा है सभ्यता के आवरण में, आदमी नंगा खड़ा है सभ्यता के आवरण में। घोर कलयुग आ गया अब ये राम रावण हो गए हैं। लक्ष्मणों का हाथ रहता आजकल सीता हरण में, लक्ष्मणों का हाथ रहता आजकल सीता हरण में। जी रहे हैं लोग कैसे आज के वातावरण में। अब सिंह भूखों मर रहे हैं, घर गधों के खीर बन के सीखती है गीत कोयल। बैठ कौओं के शरण में, बैठ कौओं के शरण में। उत्कोच की बाजार में, उत्कोच कहते हैं सभ्यता को, उत्कोच की बाजार में इंसान की कीमत घटी है। देखता है दोष पर मुड़ा हंस के हर आचरण में, हंस के हर आचरण में। बगुड़ा हंस के आचरण में दोष देख रहा है। बगुड़ा जे नहीं सके ना ब्रह्म गृहस्थ दूध बेच करके छके, न ब्राह्मण वेद बेच करके छके, न जनपद अन्न बेच करके छके, न स्त्रियां बाल बेच करके, कटे छटे बाल बेच करके छकी। बोलो भाई नहीं। अब ये नारद जी देख रहे मित्रों,
अब नारद जी ने सोचा बेकार है, अरे नाम बड़ा और दर्शन थोड़े, चले भैया वही ठीक है। अब नारद जी लौटने लगे। जैसे लौटने लगे नारद जी तो ध्यान आया कि जरा वृंदावन भी देख ले, जहाँ भगवान की लीला हुई है वृंदावन भी देख ले, है क्यों ये छूटे। तो नारद जी वृंदावन के लिए चलते हैं और सोचा थोड़ा वृंदावन देख करके फिर मैं लौट जाऊंगा। मित्रों, जैसे वृंदावन पहुंचे देखा यमुना के किनारे, यमुना के किनारे एक स्त्री जो युवक है, युवती है, नौजवान है, रो रही है और उसके पास दो बूढ़े जर्जित पुरुष, वृद्ध पुरुष जो बिल्कुल मरणासन्न पड़े हैं, मरणासन्न पड़े। समझ गए? तमाम स्त्रियां बैठी उसे समझा रही हैं जो बहुत सुंदर है, और दो बूढ़े पुरुष जो मरणासन्न पड़े हैं उसी के पास पड़े। उस स्त्री ने जैसे नारद जी को देखा संत हैं, वैसे प्रणाम किया, प्रणाम किया। ऋषि ने मतलब जो प्रणाम किया कि देवी ने ऋषि को प्रणाम किया, फिर कहा देव आओ आओ, वो त्याग मूर्ति के धनवंतर इनकी नारी देखे जाओ, त्याग मूर्ति के धनवंतर इनकी नारी देखे जाओ, नारी देखे जाओ, इनकी नारी देखे जाओ। अब नारद जी ने जब देखा प्रणाम कर रहे हैं, प्रणाम, और प्रणाम करने में बड़ी लज्जा हमको आती है, बहुत लज्जा आती है पैर छूने में। अरे रे रे रे, कोई देखेगा क्या कहेगा, माता पिता के पैर छू रहा है, ये पत्नी अपने पति के पैर छू रही है। अरे नहीं नहीं, बड़ी लज्जा। अब हम इतना पढ़ लिख गए, इतना योग्य हो गए, इतने सुंदर हो गए, अब हम प्रणाम करें, इनके पैर छूए, इनके 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 पैर छूए, बड़ी लज्जा। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी लिखते राम ही सुमिरत रन धीरत और देत परत गुरु पाय। जो भगवान के स्मरण में जिसकी वाणी प्रभु के नाम का स्मरण नहीं करती, फिल्मी गाना उड़ाती है, फिल्मी गाना गाती है, सोहर गाती है, प्रपंच करती है, निंदा करती है, हंसी मजाक करती है। मिश्रा जी थे हमारे को हंसी मजाक न करे हो, अब हम विशाल निकाल के हमसे नहीं बोले भैया है। जिनकी वाणी मित्रों उसमें नहीं, अप्रणाम करने में और राम नाम बोलने में, कितो यहाँ से कोई बोले, दो लोग बोलेंगे बाकी बैठे बैठे। हम लोग देखा करते हैं कौन बोल रहा है कौन बैठा है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी लिखते हैं राम ही सुमिरत रन भीरत और देत परत गुरु पाय। जो भगवान के सुमिरन में जिसकी जीभ में चलती हो, मुंह जाम हो जाए, बिल्कुल फेविकोल जैसा चपक जाए दोनों ओर, और राम नाम न निकलता हो मुख से, और प्रणाम करने में लज्जा आती है, प्रणाम करने में पैर से। भगवान भी अगर सृष्टि में आते हैं तो बड़े बूढ़ों को प्रणाम करते, नित्य बेनागा नहीं करते, गुरु की सेवा करते, प्रणाम करते। गुरुदेव कुटिया में रहते हैं तो आंखें मिचमिचाते हुए कुटिया में जाकर पहले जो प्रणाम करते, बाद में दूसरा काम करते नहीं करते। चौपाई तो आपको याद होगी, होत प्रात उठिका रघुनाथा मातु पिता ही गुरु नाम ही माथा। तो माथा नाना नहीं, पैर छूना भी मुश्किल है। आज भक्ति ने भी प्रणाम किया है। मुझे एक कथा याद आ गई, बिंदगिरी महाराज बहुत छोटे थे, सबसे छोटे पर्वतों में अगर कोई थे तो महाराज बिंदगिरी थे। कौन थे? बिंदगिरी, बहुत छोटे, सबसे छोटे पर्वत है रवि भैया। मालिश अगस्त निकाला है, जब अगस्त जी निकले, वो भी संत है, अगस्त भी संत है। कल मैं बता रहा था अगस्त में क्या शक्ति थी। अगस्त जी निकले तो बिंद जी इतने शर्माते थे, अपनी इतने छोटे हैं
और छोटे आदमी से कोई बात करना नहीं पसंद करता। बोलो भाई, नमस्कार भी लोग करते हैं तो किसको करते हैं? जहाँ चमत्कार होता है उसी का नमस्कार होता है। और चमत्कार नहीं है, धन नहीं है, वैभव नहीं है, तो जुड़ जाते हैं रिश्ते सभी। जब जल पास होता है टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है, उसको भी कोई देखना नहीं चाहता है, बात नहीं करते लोग। प्रणाम किया, अगस्त जी ने देखा, आंखों में आंसू भरा है महाराज, बहुत छोटे। अगस्त जी ने कहा तुम चिंता न करो, तुमने प्रणाम किया है ना, तुम्हारा दुख गया, तुम इस मंत्र का स्मरण करो, इस मंत्र को जपो। विश्वास है, संत वाणी है, मिथ्या नहीं हो सकती, तो संत वाणी है। गुरुदेव कह गए हैं मैं यही करूंगा, प्रणाम करके वही मंत्र जपने लगे बिंद महाराज जो अगस्त जी ने बताया। विश्वास वही मंत्र जपने लगे। इतना बढ़ गए, इतना उठ गए, इतना उठ गए, इतना उठ गए, प्रणाम करके गुरुदेव पर विश्वास करके मंत्र जप करके इतना उठ गए कि सूर्य का प्रकाश भी धरती में न आने लगा। सूर्य का प्रकाश भी धरती में न आने लगा, अंधेरा रहने लगा। लोग परेशान, देवता परेशान हो गए, सृष्टि चली गई। सृष्टि में कुछ रहेगा नहीं, अंधेरे में लोग कितने दिन रहेंगे और ये कैसे नीचे आएंगे? इतना उठ गए बिंदगिरी महाराज। समझ रहे हो? किसी ने कहा गुरुदेव को लाओ उन्हीं को, अगस्त जी को। जब अगस्त आएंगे, संत महाराज आएंगे, चरणों में गिरेंगे, तो चरणों में जब कोई लंबा व्यक्ति लेट जाएगा तो फिर सबको प्रकाश पहुंचेगा। अगस्त जी को देवता लोग लाए, मना कर अगस्त जी आए। बिंदगिरी ने देखा गुरुदेव आ गए, जैसे थे वैसे दंडाकार चरणों में लेट गए प्रणाम के लिए, लेट गए प्रणाम के लिए। और जैसे लेटे प्रणाम के लिए सूर्य का प्रकाश सब जगह फैलने लगा। गुरुदेव ने कहा बेटा ऐसे ही लेते रहना है, अब तुम उठना नहीं, ऐसे ही लेते रहना है। जहां तुम्हारे चरण हैं यहाँ स्वयं चल करके, कैलाश छोड़ करके त्रिपुर सुंदरी मैथापुर मर्दनी माता दुर्गा तुम्हारे चरणों में कैलाश छोड़कर पूछ ले रहेगी, पर पूछ कर यही चरणों में रहेगी बिंदगिरी, और ये बिंद बासनी के नाम से जानी जाएगी। खरवा माता का मंदिर है, और जहाँ तुम्हारा ये सीना पड़ा है, सीना यहाँ स्वयं परमात्मा राम चल करके आएंगे और तुम्हारे सीने में रहेंगे। जो भी तुम्हें देख लेगा तुम्हारे सीने को बेटा, उसके सारे दुख मिट जाएंगे, भगवान चल करके आ जाएंगे। हैं? गुरुदेव बता रहे तुम कामदगिरी के नाम से जाने जाओगे। जो एक बार दर्शन कर लेगा तुम्हारा बिंदु, तो कामद भयगिरी राम प्रसादा अवलोकत आपो हरत विषादा, अवलोकत आपो हरत विषादा, अवलोकत आपो हरत विषादा, अवलोकत देखने मात्र से दुख दूर होंगे। और जहाँ तुम्हारा सर पड़ा है, सर ये गोवर्धन के नाम से जाना जाएगा। स्वयं परिपूर्ण अवतार भगवान कृष्ण ही, वो परिपूर्ण अवतार कन्हैया ही तुम्हारा पूजन करेगा, तुम गोवर्धन के नाम से जानेगा। स्वयं परमात्मा पूजा करेगा तुम्हारी। मनुष्यों की तो बात मार दो, जैसे कामदगिरी तुम्हारी परिक्रमा होगी, जो आएगा वृंदावन तुम्हारी परिक्रमा करेगा। ये क्या था? प्रणाम का फल था, प्रणाम का। गोस्वामी जी लिखते हैं राम ही सुमिरत रन भिरत और देत परत गुरु पाए, तुलसी के नर जगत में जीवित सब सम जान। वो जीते हुए मुर्दे के समान है, वो जिंदा न मानना। जो प्रणाम करने में लज्जा खाए,
जो प्रभु नाम सुमिरन में जिसकी जीव न खुले, जान लो। अच्छा भी देखे कितने लोग बोलेंगे, देख लें कितने लोग बोलते हो। बोलो भैया 2 बार नाम जरा, अब हम चेक करेंगे कितने लोग बोलेंगे, चेक करिए, चेक किए ले रहेंगे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे। तो फिर राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में तू अकेला। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, लाभ सही जाहि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि राखे राम। सीताराम 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 कहिए, जाहि फल किया सत्यागो, फल किया सत्याग, शुभ काम करते रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि
जैसे प्रणाम किया, प्रणाम करने से बहुत कुछ मिलता है, ध्यान रखना। अभिवादनशील से नित्यम वृद्धोपि चत्वारिदशो दंते आयु विद्या यशो। फ्री में मिलते हैं, फ्री में, इसमें लज्जा नहीं, इसमें संकोच। भगवान भी आते हैं तो प्रणाम करते हैं। नारद जी को भक्ति ने जैसे प्रणाम किया, संत है, नारद जी ने पूछा, देवी तुम कौन हो, तुम्हारा क्या परिचय? काशित्वं कमनोचेमा नार्यः कपद्मलोचनः वद देवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणं, स्वस्य दुःखस्य कारणं। देवी तुम कौन हो, तुम्हारा क्या परिचय? और जो ये दो वृद्ध गर्भित पुरुष पड़े हैं, इनका क्या परिचय है? ये जो तुम्हारे पास तमाम सुंदर स्त्रियां बैठी हैं, इनका क्या परिचय? ऐसी बात सुनकर के उस स्त्री ने कहा, महात्मन, मैं कोई सांसारिक पंच महाभूतों से बनी स्त्री नहीं हूँ, मैं कोई सांसारिक स्त्री नहीं, मेरा संसार के पंच महाभूतों से कोई संबंध नहीं। कहने लगी कि अहम भक्ति वृत्ति ख्याता, मैं भक्ति हूँ। इमाओ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य न मानो काल योगेन जर्जरो। जब से ये कलयुग आया है तब से मैं तो वृंदा बना करके युक्ति हो गई, युवक हो गई। क्यों? ये प्रेम धाम। और ये ज्ञान वैराग्य जो है कलयुग के प्रभाव से, कलयुग में कोई इनका ग्राहक नहीं। कोई वैरागी होना चाहता है? बोलो, कोई चाहता है क्या? नहीं। मोबाइल में बैठे रहेंगे, मोबाइल चलाने से 20 बार कहेंगे मम्मी पापा बेटा रख दो, सो जाओ 2 बज रहा है। पत्नी कहेंगे सोई हो कि रात भर मोबाइल देखे रही हो। और जहाँ ज्ञान मिलता है सत्संग में, कथा में, उसके लिए समय नहीं, कोई इनका ग्राहक नहीं। महाराज सबसे दुख की बात यह है, मैं तो युवक हो गई और ये ज्ञान वैराग्य जो मेरे साथ रहते हैं। मित्रों, जब ज्ञान ही नहीं है तुम्हें तो भक्ति किसकी करोगे? बोलो, जब ज्ञान होगा तब तो भक्ति करोगे, और जब भक्ति ही नहीं होगी तो वैराग्य किससे होगा? न ज्ञान है, न भक्ति है, न वैराग्य है। तो महाराज हम लोगों का ये जो वैषम्य हो रहा है, हम इससे दुखी हैं। अम्मा है, हम तो युक्ति हो गई, और हमारे पुत्र ज्ञान और वैराग्य। नारद जी ने कहा, हे भक्ति देवी तुम विषाद मत करो, युगोयम दारुण कली ही, बहुत ये दारुण युग है कली। इसलिए इसके प्रभाव से भक्ति, योग, तपस्या इनका लोप हो गया है। कोई चाहता नहीं, कोई नहीं चाहता, सभी दूर भगते, इनसे दूर भगे। ये युग का प्रभाव है, कलयुग का प्रभाव है। ये लोग अधासुर बन गए, अधासुर, रात दिन पाप, इतने पापी हो गए हैं। जैसे कौन भी कह रहे थे भगवान से, प्रभु हम लोग रात दिन पाप करते हैं, रात दिन। बोले कैसे करते हैं? बोले पाप कराता निसी वासर जाही, नहीं कति बसर न पेटे अधानी। नहीं कति बसन न पेटे अधानी, नहीं पति बसन न पेट अधानी। इन सब साधनों का लोप हो गया है और जीव अधासुर बन गया है, सभी अधासुर हो गए। पाप करने से कोई सकता है? बोलो, रात दिन
पाप ही मिट जाता है। इसी बात को गोस्वामी जी अपने रामायण में लिख रहे हैं, भागवत के इसी श्लोक को लिख रहे हैं क्या कि ये कलिकाल कठिन उर्गारी अपाप परायण सब नर नारी। पाप परायण सब नर नारी, पाप परायण सब नर नारी। लोग अघासुर बन गए। कलयुग में पापी सुखी हैं, लोग अघासुर बन गए। जैसे अघासुर निर्दोष ग्वाल वालों को निगल जाता है, ऐसे ही जो सज्जन व्यक्ति हैं, भक्त व्यक्ति हैं, अच्छे लोग हैं, तो दुष्ट लोग उनके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं। कलयुग में साधु लोग, भक्त लोग, अच्छे लोग दुखी हैं, और जो अघासुर पापी लोग हैं ये सुखी हैं और ये दुखी। इस समय पृथ्वी की दशा कहीं देखने योग्य नहीं है, देखने योग्य नहीं है। इस समय कलयुग में जो धीर धारण किए रहे, धैर्य धारण किए रहे, चुप बना रहे, चुप, संतोष भैया, चुप बना रहे, मौन बना रहे, वही पंडित है, वही ज्ञानी है। धैर्य धारण किए रहे, कोई बात हो तो हाँ या ना। क्यों? ये कलयुग का प्रभाव है। युगो यम दारुणा कली, ये कलयुग का प्रभाव है। इसलिए मंगल का तो कहीं पृथ्वी में नाम ही नहीं है। अब तो भक्ति ने कहा महाराज जब ऐसा कलयुग है, इतना अत्याचार पापाचार हो रहा है, तो परीक्षित जी ने इसे रखा ही क्यों? और वो सामर्थ्यवान थे, शक्तिवान थे, उसको यहाँ से निकाल देते, समाप्त कर देते, उन्होंने शरण ही क्यों दे दिया? क्यों शरण दिया, क्यों रखा? नारद जी कहते हैं देवी परीक्षित भी कोई मामूली पुरुष नहीं थे, वो हंसवत जीव थे, हंसवत जीव थे, बुद्धिमान पुरुष थे। हंस में एक पहचान होती है, दूध और पानी मिला दो तो हंस जब उस कटोरे में चोंच लगाएगा तो दूध दूध खींच लेगा, पानी पानी तुम्हारा कटोरे में रह जाएगा। सार सार को लेता है, सार सार, और जो मतलब की वस्तु नहीं है उसे छोड़ देता है। ऐसे ही जो ज्ञानी लोग होते हैं, भक्त लोग होते हैं, तुमने लाख बुराई हो और एक गुण है तो उस गुण को ले लिया, तुम्हारी बुराई से उनको कोई लेना देना नहीं। तो परीक्षित ने देखा कलयुग में पापाचार तो बहुत है, अवगुण तो बहुत है, बहुत अवगुण है, कहां तक बताए जाए, पर एक गुण है इसमें। बोले कौन सा? बोले गुण ये है कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल योग से, तपस्या से, योग से, तपस्या से, समाधि से कभी नहीं मिलेगा, वो फल कलयुग में केवल केशव केशव, केशव केशव, तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। केवल केशव केशव, राम राम कहते रहो तो वो फल केवल राम कहने से, केशव कहने से वो फल तुम्हें मिल जाएगा, जो न तपस्या दे सकती है, न योग दे सकता है, न वैराग्य दे सकता है। केवल भगवान के नाम का कीर्तन करो तो वो सारा फल तुमको क्षण में मिल जाएगा। कलाति इति कली, इसलिए उन्होंने कलयुग को रख लिया, स्थान दे दिया, 4 स्थान दे दिया। क्यों? यह गुण तो बहुत अच्छा है। राम कहा वाणी से, काले युग सम युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, तो भवतर भी नहीं प्रयास। केवल वाणी जब बोले भगवान का नाम बोले, प्रभु मिल जाएगा। हरे नाम हरे नाम हरे नाम इव केवलम, केवल नाम का सहारा लो, पानी से जितने बार हो सके भगवान के नाम का स्मरण करो, तो
हरिर नाम इव केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। दूसरे साधन की जरूरत नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरी नर उतर ही पारा। युग केवल कलयुग केवल कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर नर उतर अथवा बिल्कुल निराश है, इसमें कोई बस नहीं है और गुणों से भरा हुआ है। अब तो भक्ति कहने लगी, नारद जी तुम धन्य हो, तुम्हारी हम पर निश्चल प्रीति है, निश्चल हमसे प्रेम करते हो, हम तुम्हारे हृदय में रहेंगे। नारद जी भक्ति के आचार्य है, नारद भक्ति के आचार्य भगवान के मन है नारद। पर आजकल नारद जी को ऐसे पेश किया जाता है, लगता है जैसे ये बहुत बड़े कॉमेडियन हो, जोकर हो। मामूली है नारद जी, व्यास जी इनके शिष्य हैं, व्यास वाल्मीकि जी शिष्य हैं। माँ पार्वती जो शंकर की पत्नी है, दुर्गा जी वो भी इनकी शिष्य है। मामूली नहीं नारद जी। भक्ति कहते हैं हम तुम्हारे हृदय में रहेंगे। नारद जी आप तो ऐसे हो कि जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते, और वचन में कम केवलम चाके लपटे। ध्रुपदमपि यातो यत कृपातो ध्रुवम् सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। कहती है भक्ति, हे नारद जी तुम्हारी जय हो। तुम्हारी एक बात मान करके कयाधु, तुम्हारी एक बात मान करके कयाधु का पुत्र जो ध्रुव था, प्रभु नाम जो प्रभु से प्रेम करो, प्रभु से जुड़ो, प्रभु नाम का स्मरण करो, वो माया से विजय पा गया। नाम जप कर। ध्रुव जी गर्भ में ही, प्रहलाद जी गर्भ में ही थे जब नारद जी ने उपदेश किया था। उनकी माँ कयाधु गर्भ में ही सुन रहे थे, गर्भ में ही सुन रहे थे। कहने लगे जयति जगति मायाम यश काया धोस्थे, और वचन में कम केवलम चाके लपटे। एक बात मान करके माया से विजयी हो गया, भगवान से प्रेम करने लगा और प्रभु नाम का स्मरण करने लगा। तो भगवान से प्रेम करने से, प्रभु नाम स्मरण करने से प्रहलाद ने क्या पाया? बोले नाम जपत प्रभु की प्रसादो, भक्त शिरोमणि हे प्रहलादो। भक्ति शिरोमणि हे प्रहलादो, भक्ति शिरोमणि हे प्रहलादो। और एक बात मान करके सुनीति का पुत्र जो ध्रुव था, ध्रुव, उसने भी एक बात आपकी मान लिया तो महाराज ध्रुव ने ध्रुव पद प्राप्त कर लिया। ध्रुव जी कभी नहीं मरेंगे। आपकी एक बात मान करके ध्रुव को ध्रुव पद मिल गया है। आप तो ब्रह्मा के पुत्र हैं, सकल कुशलों को देने वाले हैं, सारी कुशलताएं देने वाले हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ, कृपया मेरे भी दुख को दूर करो। क्यों? संत का जीवन दूसरे के लिए होता है, अपने लिए नहीं होता, इसलिए मेरे भी दुख दूर करो। अच्छा, अब नारद जी ने कहा देवी तो तुम रोना धोना बंद करो, रोना धोना बंद कर दो। बोले क्यों? बोले वृथा खेद से बाले
प्रथम श्री कृष्ण चरणाम भोज ईश्वर दुख गमिष्यति। तुम भगवान के चरणों का ध्यान करके उनके नाम का स्मरण करो, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। गोपियां जब दावानल में प्रभावित हो रही थी तो उन्होंने भगवान के नाम का स्मरण किया, तो कन्हैया ने गोपिकाओं को भगवान ने दावानल से बचा लिया। तुम्हारी समान एक नारी इतनी दुखी थी, इतनी दुखी थी, उसे संसार के लोगों पर विश्वास था, लेकिन जब विश्वास टूट गया संसार का व्यक्ति जब भी तक प्रेम करता है जब तक स्वार्थ निकलता है। इतनी दुखी थी, संसार के लोगों पर विश्वास था। जिस समय दुशासन द्रौपदी का वस्त्र हरण कर रहा था, नग्न करने का प्रयास कर रहा था हस्तिनापुर के राज दरबार में, द्रौपदी को भीष्म पितामह पर विश्वास था, गुरुदेव पर विश्वास था, द्रोणाचार्य पर, कृपाचार्य पर, अपने पतियों पर विश्वास था। लेकिन जब सबने सर नीचे कर लिया, आंखों से बनाने लगे थे, तुमसे ज्यादा दुखी थी भक्ति द्रौपदी। उसने क्या किया? संसार से विश्वास टूटा, संसार के लोग मुझे इस दुख से नहीं बचा पाएंगे, नहीं बचा सकते हैं, सब सर नीचे किए बैठे हैं। तो उसने भगवान को पुकारा, जैसे भगवान का नाम लेकर के पुकारा तो कन्हैया सारी बन करके ही आ गया। बोलो द्रौपदी क्या सेवा करें? तो द्रौपदी ने कहा प्रभु आज तक आपने बहुत अवतार लिए हैं, लेकिन अब भारतीय नारी ये चाहती है एक बार तुम सारी का अवतार ले लो, एक बार मेरी सारी बन जाओ। बोले छोड़ दो सारी, दे दो इसे सारी, कह दो खींच लो बेटा है। तो आज वो परमात्मा द्रौपदी के शरीर से सारी बन के प्रकट होने लगा। इतनी सारी का अंबार लग गया हस्तिनापुर के राज दरबार में, कवियों की कल्पनाएं फेल हो गई, कल्पनाएं फेल हो गई। नारी भी सारी है कि सारी ही की नारी है, कुछ समझे नहीं आ रहा है। इसलिए तुम भी द्रौपदी की तरह भगवान के चरणारविंदों का ध्यान करके उनको बुलाओ। तो गजेंद्र ने बुलाया भगवान का नाम लेकर, भगवान ने गजेंद्र को दुख से जो बचाया, द्रौपदी को दुख से बचाया। तुम भी बुलाओ, तुमको भी वो परमात्मा आकर दुख से बचाएंगे। बुलाओ तो उनका स्मरण तो करो। कितने बार भगवान का नाम लेते हो? सच्ची बोलना, कितने बार? खुराफात करना, हंसी मजाक करना, संसार का परपंच करेंगे, परपंच। और इनका अम्मा इनका देखो रात दिन, अरे बहनी देख ले होगा, दीदिया होगा, देखा देखा बताओ है, कितनी मजा आती है। और कितने बार भगवान का, और यही वाणी अगर भगवान का स्मरण करने लगे कल्याण होगा कि नहीं? बोलो। सोते जगते उठते चलते फिरते प्रयास करो कि हर श्वास में प्रभु का नाम निकले। तुम भी स्मरण करो, तुम्हारे भी दुख दूर होंगे। अब तो नारद जी भक्ति के कहने पर नारद जी ने प्रयास किया और वेदों के सुंदर मंत्र कान में पढ़ रहे हैं। वेद मंत्र पढ़े, ज्ञान वैराग को कोई लाभ नहीं। संपूर्ण गीता के मंत्र पढ़े, गीता का उपदेश किया, कोई लाभ नहीं। जो नारद जी के समझ में आता है पवित्र से पवित्र मंत्रों का उच्चारण करते हैं, पर ज्ञान वैराग्य में न हिलते हैं न डुलते हैं, वैसे ही रखे। नारद जी का दिमाग नहीं काम कर रहा। अंत में नारद जी निराश होकर गोविंद के नाम का सहारा लिया। सर्व विपत्ति नाशक गोविंद के नाम का सहारा लिया, नहीं लिया, नाम का सहारा लिया। और नाम का सहारा आप भी ले लो। जो भी जिसका इष्ट हो, जो भी जिसका मंत्र हो, एक माला करो। यद्यप माला 108 की होती है, पर वो गिनती में 100 ही मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 100। जो भी जिसको प्रिय हो, नियम बना लो कि हम रात दिन न कह पाएंगे तो एक माला तो भगवान की करेंगे, एक माला। और जिस दिन मान लो प्राण जाने का समय हो, उस दिन यमराज एक फंदा गले में डाल देते हैं।
एक 5 गले में पड़ा होता है फंदा। बहुत लोगों के तुलसी पत्र गंगा जल डाला जाता है, बहुतों का तो अंदर चला जाता है, बहुतों को जीभ में रखा रहता है, क्योंकि वो फांसा पड़ा है, फंदा पड़ा है गले में, गांठ लगी है। अब जब फंदा पड़ा है, गांठ लगी है, मिश्रा जी हमें कहती देखाओ, धरती कर देखाओ, जो फंदा पड़ा है तुलसी पत्र और गंगा जल मुंह में ही रह गया। और उस समय जब फंदा पड़ जाए, केवल इतने याद आ जाए कि आज मैंने एक माला भगवान की नहीं जपी, रह गई। इतना याद आ जाए, इतने कि आज मैंने वो एक माला नहीं जपी, इतने याद आ जाए। तो अगर नियम से वो करता रहा है, 100 बार भगवान का नाम लिया है उसने, और उसने याद ही आ जाए कि आज मैं भगवान के नाम की एक माला नहीं जप पाया, तो यमराज का फंदा टूट जाएगा, गांठ खुल जाएगी, जीव परमात्मा को पाकर के कृतार्थ हो जाएगा केवल याद आने पर। एक संत ने लिखा, गांठ खुल जाएगी, फंदा अलग हो जाएगा। तो ये है 7 बार, ये है 7 बार पाठ कर जोरी, तो छोटाई बंद महासुख होई। 7 बार पाठ करे कोई, छूटई बंद महासुख होई। क्यों इतनी याद आ रहा है? एक बार जैसे नारद जी ने भगवान के नाम का स्मरण हुआ, वैसे आकाशवाणी हुई, नारद जी तुम्हारा उद्यम सफल होगा, तुम इसके लिए सत्कर्म करो, और वो सत्कर्म तुम्हें साधनों से ज्ञात होगा कि तुमको ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, साधुओं से ज्ञात होगा। नारद जी संतानियों से कहते हैं, जब इतना आकाशवाणी कह के चली गई, तब मैं संतों की खोज में निकला, एक एक तीर्थ गया, देखे शायद कोई संत मिल जाए, रवि भैया देखें शायद कोई संत मिल जाए। एक एक तीर्थ मैंने छोड़ा नहीं, पृथ्वी में जितने भी तीर्थ हैं, तो वहां संत तो मिले, पर संत वो मिले जो बने थे, संत थे नहीं, पर संत बने बैठे थे। होने में और बनने में अंतर है कि नहीं? और जो है वो काहे को बनेगा? उसको बनने की क्या आवश्यकता है जो स्वयं है? संत बनने की जरूरत नहीं है, संत होने की जरूरत है। जो बनता है वो बिगड़ता है, जो बनता है वो मिटता है, वो बिगड़ता है, वो रहता नहीं। और जो है, जो बना नहीं, वो कभी बिगड़ेगा। जिसका जन्म ही नहीं है कभी जो मरेगा, बोलो, जो बने ही नहीं वो कभी बिगड़ेगा नहीं। जिसका जन्म ही नहीं, ना वो मरेगा, और जो बने नहीं, ना वो बिगड़ेगा, बोलो भैया। तो जो संत बने थे वो तो मिले, पर संत मिल जाए जो बने ना हो, बने बनाए ऊपर से आएगा, बने ना हो और बने बनाए ऊपर से आएगा। राम जी संत बने क्या? बोलो, राम जी संत बने क्या? राम जी के साथ पत्नी वन में भी। भरत जी संत बने क्या? बोलो, संत बने क्या? संत बने बनाए ये लोग आए हैं। दशरथ जी कहते हैं कई गुस्सा को छोड़कर, नाराजगी को छोड़कर केवल इतना बता दो कि राम का अपराध क्या है, क्योंकि सभी राम को साधु कहते हैं, साधु संत कहते हैं। कहू तजिरोष, कहू तजिरोष, राम अपराधो सबको कहत, राम सोठी साधो। सभी कहते हैं कि वो साधु है। तो संत तुम्हें खोजने से तीर्थों में नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना, नारद जी को नहीं मिले। संत तो मिले, पर जो बने थे वो मिले, जो बना बनाया आया हो वो नहीं मिला। संत दो ही प्रकार से मिलेंगे, या तो तुम्हारे पुण्य इतने हो,
इतने पुण्य एकत्रित हो जीवन में तो स्वयं संत खोज करके तुम्हारे पास आ जाएंगे, तुमको खोजने नहीं जाना पड़ेगा, स्वयं आ जाएंगे चल करके। पुण्य पुण्य बिनु मिलहि न संता, पुण्य के बगैर नहीं मिलेंगे। और यह भगवान की असीम कृपा हो तो संत मिलेंगे, बहुत बड़ी कृपा हो तो संत मिलेंगे, यह तो पर्वताकार पूर्ण हो तो संत मिलेंगे। संत ढूंढने में से, संत तीर्थों में ढूंढने से नहीं मिले। नारद जी को तो नहीं मिले, मिले नहीं मिले। विभीषण कहता है हनुमान अब मुझे विश्वास हो गया, जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक संत नहीं मिलते। अब मोहि भाव, अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। नहीं होगी तब तक संत नहीं मिलेंगे। तो मैं संतों को खोज खोज कर पृथ्वी में संत नहीं मिले तो मैं क्या तपस्या करने आया था। अब आप बिना खोजे मिले हो तो यह तो उपाय बता दो, ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाए। और नहीं, मैं तपस्या में बैठ रहा हूँ तब तो संत मिलेंगे, जब पुण्य एकत्रित होगा, पुण्य के कर्म करेंगे तब संत मिलेंगे। संतानिकों ने कहा तो एक उपाय है ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए। बोले क्या? बोले इनको श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ, तुरंत ठीक हो जाएंगे। बाकी दूसरे साधन से, वेद से, उपनिषद से, दूसरे पुराणों से इनका कभी लाभ होने वाला नहीं है। अब तो संतानिक महर्षि स्वयं वक्ता बनने के लिए तैयार हो गए, सुनाने के लिए तैयार हो गए, नारद जी सुनने के लिए तैयार हो गए। बीच का भाग जो है चुना गया, वृंदावन और बद्रिका आश्रम के जो बिल्कुल बीच में है, मध्य में है, वो स्थान निश्चित किया गया। तो बीच में कौन स्थान आ रहा था? हरिद्वार, हरिद्वार आ रहा था। हरिद्वार में जो कंथल नामक स्थान है, कंथल नामक गंगा द्वार समीपे, तो गंगा के किनारे उसी घाट में, उसी पवित्र स्थान में मित्रों भगवान की कथा का श्री गणेश होने जा रहा है, भागवत की कथा का। और ब्रह्मलोक छोड़कर संतानिक ऋषि कथा कहने के लिए तैयार हो चुके हैं। नारद जी श्रोता बनने के लिए जैसे ये पता चला वैसे सारे तीर्थ वहां देह धर के आ गया। सारे वेद, सारे धर्म ग्रंथ, पुराण स्मृतियां सब शरीर होकर के आ गया। सारी नदियां, ऋषि मुनि तपस्वी जो बड़े बड़े त्रिकाल के सर्वज्ञ संत थे उपस्थित हो। और ऐसे नहीं, अपनी पत्नी, पुत्र, शिष्यों के साथ सब उपस्थित हो गए मित्रों। अब उसी समय सारी पृथ्वी में कोलाहल है। भृगु महाराज ने सबको सूचना दी, कोई छूट न जाए, कोई रह न जाए। क्यों? भागवत होने जा रही है। संतानिक महर्षि कहने जा रहे हैं, जो नहीं आना चाहते थे उनको भी लाए चलो, ये मौका बार बार नहीं आएगा। सब मूर्तिमान होकर के बैठ गए अलग अलग लाइनों में, वैष्णव, ब्रह्मचारी, विरक्त, सन्यासी, एक लाइन में तीर्थ, एक लाइन में है, सब अलग अलग स्थानों में बैठ गए। संतानिक महर्षियों ने थोड़ी सी कथा कही, थोड़ी। आकाश मार्ग पर बैठ करके विमानों से जो देवता लोग हैं वो स्वर्ग के कल्प वृक्ष के जो पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। धन्य है मृत्यु लोक। जो भागवत की कथा किसी को सुलभ नहीं है, आज जो मृत्यु लोक में सुलभ होने जा रही है, प्रारंभ होने जा रही है। नारद जी श्रोता बन के बैठ रहे हैं। कोई भी ऋषि मुनि तपस्वी तीर्थ धर्म ग्रंथ ऐसा नहीं बचा जो वहां न उपस्थित हो।
की जैसे संतादिक महर्षियों के द्वारा थोड़ी सी कथा कही गई, वैसे ही ज्ञान वैराग्य को लेकर भक्ति तो वृंदावन में मिली थी, वही प्रकट हो गई। नाचती है, नृत्य करती है, अब बड़े सुंदरता से नृत्य करती हुई श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कीर्तन करती है। ज्ञान वैराग्य युवक हो जाते हैं, बिल्कुल जवान हो जाते हैं। भक्ति तो नाचने मित्रों, भक्ति की ये दशा देख करके सनत कुमारों ने कहा, जो हमेशा ब्रह्मानंद में रहते हैं, कहने लगे देवी तुम अपने भक्तों के हृदय में भगवान का रूप धारण करके रहो। जिसके हृदय में भक्ति होती है और उसके हृदय में भगवान आ जाते हैं, वही भगवान आ जाते हैं जहाँ भक्ति होगी। भगवान के दो पत्नियां हैं, एक माया और एक भक्ति। क्यों संतोष भैया? दो पत्नियां, एक लक्ष्मी और एक भक्ति। तो ये माया है, माया जिस माया के लिए परेशान हो, दौड़े दौड़े फिरते हो संसार में, कुछ न रह जाए, सब हमारे पास आ जाए, सब हमारे घर में भर जाए। ध्यान रखना, भगवान को कौन प्रिय? माया की भक्ति? बोलो। दिन भर आदमी कहीं रहे और शाम को जब अपने घर आता है, शाम को उसकी पत्नी भले पेड़ के नीचे क्यों न रहती हो, पेड़ के नीचे, और शाम को जब ड्यूटी से चलेगा, दिन भर कहीं रहे, लोग पूछेंगे कहाँ जा रहे हो, कहेगा अपने घर जा रहे। अब पत्नी पेड़ के नीचे नहीं रहेगी, तो बोले घर को घर नहीं बोलते, गृहिणी को ग्रह बोलते, गृहिणी को गृहिणी, ग्रह विमुक्ति में घर नहीं होगा। जहाँ गृहिणी होती है उसे घर कहते हैं। भगवान का जन्म कहाँ हुआ था? कंस की कारागार में। तो वहां कहाँ घर था बसदेव? किसी ने कहा नहीं, जहाँ गृहिणी होती उसको घर कहते हैं। पत्नी भले ही जंगल में पेड़ के नीचे रहती हो और दिन भर आदमी कहीं भटके, शाम को पत्नी के पास आएगा कि नहीं भोजन करने के लिए? बोलो, बोलिए। तो कौन प्रिय है भगवान को? माया प्रिय है कि भक्ति? पुणे रघुबीर पुणे रघुबीर भगति प्यारी माया करुणर तकिय बिचारी। जिसके हृदय में भक्ति रुक जाए, भक्ति बैठ जाए, तो वो गरीब होने पर कुछ ना हो उस भक्ति के पास, लेकिन वो गरीब होने पर धन्य है, वंदनीय है, पूजनीय है, भले कुछ ना हो। क्यों? भगवान वहां जाते हैं। भगवान ने देखा कि यहाँ जितने लोग हैं सबके हृदय में भक्ति बैठ गई है, भक्ति प्रकट हो गई, और जैसे भक्ति प्रकट हुई वैसे भगवान भी वही प्रकट हो गए। जहाँ भक्ति होती है वही भगवान होते हैं। कहने का मतलब ये है, जहाँ भक्ति होती है वही भगवान होते हैं। भगवान प्रकट हो गए। अब जैसे सब श्रोताओं ने देखा कि भक्ति का दुख तो दूर ही हो गया, और साथ में भक्ति करने से भगवान का दर्शन भी हो गया, सारे लोगों को परमात्मा का दर्शन हुआ। जैसे सबने देखा प्रभु को सबने उसी जगह, हो गया आज दर्शन उनका, हो गया आज दर्शन उनका। अपनी भी शुभ गुण खो बैठे, किस भांति करूं वर्णन उनका, किस भांति करूं वर्णन उनका, किस भांति करूं वर्णन उनका। अपनी भी शुभ गुण खो बैठे, किस भांति
देखा प्रभु को उसका आपा ही छूट गया। जिसने निज गम देखा प्रभु को उनका आपा भी छूट गया, उनका आपा भी छूट गया, उनका आपा भी छूट गया। भगवान का दर्शन हुआ कि नहीं? भक्ति के दुख मिटे कि नहीं? भगवान आए कि नहीं? कि भागवत की कथा जो कहता है, जिसके कान में पड़ जाती है, निश्चित भगवान मिलते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। भले देर के दुख मिटेंगे, भगवान मिलेंगे, थोड़ी देर मिले, थोड़ी देर बाद मिले, देर लग सकती है, पर वहां देर नहीं होती, देर जरूर होती है। आइए, अब तो नारद जी ने पूछ लिया संतादी ऋषियों से जो व्यास मंच में बैठे हैं, महात्मा अब ये बताओ कैसे कैसे लोग इस भागवत को सुन करके शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं, कैसे कैसे लोगों का तरन तारण होता है। संतादी महर्षि कहने लगे, नारद जी, ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलस्य कामिना असप्ताह यज्ञेन पुनन्ति कलौते सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। कह रहे हैं सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। चाहे जैसा पापी हो, पंचदंड पापी क्यों ना हो, भयंकर से भयंकर पापी क्यों ना हो, जिसका तरन तारण कहीं से ना हो पा रहा हो, अगर ऐसा जीव भी भागवत सुनता है तो भगवान को प्राप्त होता है, भगवान उसे मिलते हैं, कोई संदेह नहीं। अगर कोई पाप करते करते मर गया हो तो न सुन पाए कथा और मरी गया, तो बोले उसके नाम से अगर ये ग्रंथ करा दिया जाता है तो भी उसका तरन तारण सीधे भगवान के धाम जाता है नाम से। इस पर उन्होंने आत्मदेव की कथा सुनाई, जिसमें धुंधकारी पापी करते करते बेश्याओं ने मार डाला था, और गोकर्ण महाराज ने उनके नाम से कथा करी, मरे हुए भाई के नाम से सीधा विमान आया और उस प्रेत धुंधकारी को लेकर भगवान के धाम। ऐसी है भागवती कथा है। और ऐसी गंगा बह रही हो, फिर भी आपके पास समय ना हो, फिर भी 4 आदमी कथा में हो और पूरे 75% नहीं 90% आदमी घर में मोबाइल देख रहे हो, ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या सौभाग्य है। ये समय जो अभी सुलभ है, ये देवताओं को भी सुलभ नहीं है। ये भागवत की कथा इंद्र को सुनने को नहीं मिली, देवताओं को सुनने को नहीं मिली, तो दुर्भाग्य नहीं है तो क्या सौभाग्य है? नहीं नहीं, ये दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। इस पवित्र गंगा में जरूर डुबकी लगाओ, जरूर समय निकालो, सब कार्य समाप्त माने छूट जाए, लेकिन ये पवित्र गंगा से कहीं, इस पवित्र कथा से कहीं हम वंचित न रह जाएं, हम न कहीं अलग हो पाए। क्यों कहा गया है, ऐसी कथा है मित्रों, भगवान कृष्ण की विमल कथा, ये त्रैताप मिटाने वाली है, श्रोता वक्ता दोनों ही को हरिधाम दिलाने वाली है। वक्ता दोनों ही को हरिधाम दिलाने वाली है, धाम दिलाने वाली है, हरिधाम दिलाने वाली है। इसलिए समय जरूर थोड़ा निकाल लो, फायदे में रहोगे, नुकसान नहीं जाओगे, फायदे में रहोगे मित्रों। एक भजन और सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम।